नमस्कार छात्रों, परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 20वां हमारा भावनात्मक जगत इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं। इनका आपको ध्यान से निरीक्षण करना है। करके देखो। निम्नलिखित विषयों में किए गए तुम्हारे निरीक्षण कॉपी में अंकित करो। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक का तुम्हारा व्यवहार, समाचार पत्रों में छपे प्राकृतिक आपदाओं के चित्र, समाचार पत्र में छपे क्रिकेट मैचों के विषय में समाचार, कक्षा के सहपाठियों सहेलियों के प्रति उत्पन्न होने वाला क्रोध, सर्कस के विदूषकों की करामतें। मनुष्य के स्वभाव में कई पहलू होते हैं। मनुष्य कभी क्रोध करता है तो कभी उदार होकर किसी को क्षमा करता है। उसे कभी किसी की घृणा होती है तो कभी किसी के प्रति प्रेम अनुभव होता है। कभी वह केवल स्वार्थवश व्यवहार करता है तो कभी दूसरों के लिए त्याग और सहायता करने के लिए आगे बढ़ता है। क्रोध, आनंद, दुख, द्वेष, निराशा, भय आदि हमारी भावनाएं हैं। भावनाओं का समन्वय कैसे करना चाहिए? मनुष्य विचारशील होता है, साथ साथ वह भावनाशील भी होता है। विचार और भावनाओं का उचित समन्वय करना हमें आना चाहिए। कोई हमें दुखी कर दे तो हमें बुरा लगता है, यह स्वाभाविक भी है, परंतु किस सीमा तक बुरा मानना है यह हमें समझना चाहिए। किसी ने गलती की तो हमें क्रोध आता है, परंतु कितना क्रोध करना है इसकी सीमा भी हमें समझ में आनी चाहिए। कोई चीज पाने की इच्छा करना स्वाभाविक है, परंतु उसके लिए कितना उतावला होना है इसकी समझ होनी चाहिए। विचारों से भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है, उस पर संयम रखा जा सकता है। भावनाओं पर इस तरह नियंत्रण रखना, भावनाओं का समन्वय करना, उन्हें उचित ढंग से तथा उचित मात्रा में व्यक्त करना आदि कोई भावनात्मक समायोजन कहते हैं। भावनाओं का उचित पद्धति से समन्वय करने से हमारा व्यक्तित्व संतुलित बनता है। दूसरों को समझने की हमारी क्षमता में वृद्धि होती है। प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना आता है। अकारण दूसरों को दोष देना, उनकी कमियां निकालना, उनसे द्वेष रखना, उनका यश सहन न होना आदि दोषों से हमें छुटकारा मिलता है। फलतः हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। दूसरों से मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति बढ़ती है। हमारी हठवादिता कम होती है। बताओ तो इन अवसरों पर तुम क्या करोगे? रंजीत और अभय में इस बात पर विवाद हो गया है कि पहली बेंच पर कौन बैठेगा। दोनों बहुत क्रोध में हैं, एक दूसरे का बस्ता उठाकर फेंकने की स्थिति में हैं। हेमंत को कबड्डी की प्रतियोगिता में भाग लेना है, परंतु वह संकोची है। उसे शिक्षक से जाकर कहने में संकोच हो रहा है। रेखा भूल से निशा की कॉपी घर ले गई है। इस पर आपको विचार करना है। आनंद और दुख की तरह ही क्रोध भी हमारी एक भावना है। हम में से प्रत्येक को कभी न कभी और किसी न किसी रूप में क्रोध आता है। कोई बात हमारे मन के विपरीत हुई अथवा हमारा अपमान हुआ तो क्रोध आता है। इसी प्रकार किसी पर अन्याय होते देखकर भी हमें क्रोध आता है। क्रोध बार बार आता रहेगा अथवा क्रोध अनियंत्रित रहेगा तो इसके मानसिक एवं शारीरिक कुप्रभाव होते हैं। हम क्रोधी और हठी बन जाते हैं। सामंजस्य तथा सहयोग की प्रवृत्ति कम हो जाती है। क्रोध के आवेश में हम दूसरों के मन को दुखित करते हैं। हमें सिर दर्द, अनिद्रा तथा उदासीनता जैसे दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। भावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए आगे दी गई परिस्थितियों में से जो उचित है उसको आपको इस तरह राइट का चिन्ह लगाओ और तुम्हारे अनुसार जिसे नहीं करना चाहिए उस पर इस तरह गलत ऐसा चिन्ह लगाओ। रमेश ने सुरेश को बताया कि अमित ने तुम्हारे विषय में कोई बुरी बात कही है, परंतु सुरेश ने उस बात की जांच करके ही प्रतिक्रिया व्यक्त करने का निश्चय किया। पढ़ाई में छाया और मीना की प्रगति एक जैसी है। शिक्षक ने छाया के निबंध की बहुत प्रशंसा की। इस पर मीना को बहुत क्रोध आया।
उसने छाया से न बोलने का निश्चय किया। दिनेश ने मनोज के बस्ते में से कलम और पेंसिल निकालकर कहीं छिपा दी। इसके बाद दिनेश ने मनोज से क्षमा मांगी और पुनः वैसा न करने का आश्वासन दिया। सुनीता को माँ के साथ बाजार जाना था, परंतु कुछ कारणों से सुनीता की माँ को बाजार शीघ्र जाना पड़ा। उसने माँ पर क्रोध किया, परंतु पहले उसने माँ से शीघ्र जाने का कारण पूछा। माँ के कारण से वह संतुष्ट हो गई। इसके बाद उसका क्रोध शांत हो गया। यह कृति आपको किताब में ही करनी है। अगला पॉइंट है अपनी कमियों की जानकारी। हमारे सहपाठी, सहेली तथा हम स्वयं ऐसा कहते रहते हैं कि मेरी लिखावट सुंदर है, मुझे गणित विषय अच्छी तरह समझ में आता है, मैं विज्ञान की पढ़ाई में अधिक रम जाता हूँ, मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है। इसका अर्थ यह है हमारी रुचि, अरुचि और क्षमता भी भिन्न भिन्न होती हैं। जिस तरह हमें अपनी क्षमता धीरे धीरे समझ में आती है, उसी तरह हमें अपनी कमियां भी समझ में आने लगती हैं। किसी विषय, कला अथवा खेल में हम अधिक तेज होते हैं, तो दूसरे किसी विषय में हमारी उतनी गति नहीं होती। हमें अपनी क्षमताओं के साथ साथ अपने कमियों की भी जानकारी होनी चाहिए। प्रयत्न करके कमियां दूर की जा सकती हैं। यदि कोई बात नहीं आती, परंतु जो आती है उसमें प्रभुत्व हमें प्राप्त करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। स्वभाव बदला जा सकता है। हम में से किसी का भी स्वभाव पूर्णतः अच्छा अथवा पूर्णतः बुरा नहीं होता। अपने सहपाठियों, सहेलियों में जो अच्छे गुण होते हैं उन पर सबसे पहले विचार करना चाहिए। कमी दूर करने के लिए एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अपनी अच्छी क्षमताओं के विषय में भी बोलना चाहिए। साथ साथ कमियों के विषय में भी खुलकर चर्चा करें तो हमारा लाभ होता है। अपने स्वभाव के दोषों की जानकारी हो जाने के बाद उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। सहेलियों की जमघट में नेहा सबसे अधिक बोलती है। अन्य सहेलियों को बोलने का अवसर ही नहीं मिलता। इस कारण सहेलियां उसकी उपेक्षा करने लगी। यह बात नेहा के ध्यान में आई। उसने सबसे पहले कुछ दिनों तक बोलने पर संयम रखने का प्रयत्न किया। उसने स्वयं सहेलियों से कहा, अधिक बोलूंगी तो मुझे रोकना। धीरे धीरे नेहा दूसरों की भी बातें सुनने लगी और उसने अपना वाचाल स्वभाव बदल दिया। बताओ तो, विद्यालय जाता हूँ ऐसा कहकर मनोज विद्यालय न जाकर मैदान में खेलने चला जाता है। क्या यह उचित है? किसी के पास से लाई हुई कोई वस्तु समय पर वापस न करने की आदत तुम्हारे या तुम्हारी किसी मित्र या सहेली को है। उस मित्र, सहेली को तुम क्या बोलोगे? इस पर विचार करना है। अपने स्वभाव की हमें तथा दूसरों को खटकने वाली बातें प्रयत्नपूर्वक बदली जा सकती हैं। उसे बदलने के लिए समय पर प्रयत्न करना आवश्यक है, अन्यथा उससे हमारे व्यक्तित्व में कमी रह सकती है। हमने क्या सीखा? भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। हमें विचार और भावनाओं में उचित समन्वय साधना आना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा उसके कई शारीरिक और मानसिक कुप्रभाव होते हैं। अपनी क्षमताओं के साथ कमियों की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अपने स्वभाव की कमियां प्रयत्नपूर्वक बदली जा सकती है। होमवर्क, स्वाध्याय। स्वाध्याय में आपको कुछ रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर लिखो, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो, तुम्हें क्या लगता है, ऐसे कुछ सवाल दिए। इन सारे सवालों के जवाब आपको नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।